प्रस्तुत है एक कहानी जिसका शीर्षक है ग्वालिन अम्मा। यह कहानी बाल भारती पत्रिका के सितंबर 2024 अंक में प्रकाशित हुई है। मैं आपको सुनाना चाहूँगा। शीर्षक है ग्वालिन अम्मा। नाक में नथ, कानों में झुमके और पाँव में पायल पहने दीप्ति बातें, गोरे मुखड़े और लंबे छड़हरे बदन वाली ग्वालिन अम्मा सिर पर मटके में भरा छाछ तराजू में लिए हुए आती है। अभी वह गांव में दिखाई ही पड़ती कि लोगों के मुंह से बरबस ही निकल जाता, ग्वालिन मेरे घर आना, छाछ दे जाना। वह अपनी वाड़ी में मिश्री घोलती बोल उठती, अभी आई दुल्हनिया, मौसिया, मतवा जी, चाची जी, मौसी जी, बबुनी जी, बबुआ जी। वह छोटे से लेकर बड़ों तक के लिए विभिन्न रिश्तों के संबोधन का प्रयोग करने में बहुत कुशल है। उसकी बोली में एक अलग ही मिठास है जो लोगों का मन मोह लेती है। दोपहर तक उनकी सारी छाछ बिक जाती है और मटका खाली हो जाता है। वह हंसते मुस्कुराते थोड़ी दूर स्थित नदी के कगार पर बसे अपने गांव लौट जाती है। अमित की माँ को उस ग्वालिन अम्मा से रोज छाछ लेने की आदत है। वह रोज खरीदती है। ग्वालिन छाछ को एक पाव अर्थात 250 मिलीलीटर के मापक से देती है। वह जब छाछ दे चुकी होती है तब कहती है, अमित बबुआ गिलास लाओ। अमित को समझ में नहीं आता कि वह उसे एक गिलास छाछ हर रोज़ क्यों मुफ्त में दे जाती है। इस ग्वालिन की छाछ दुकानों पर बिकने वाली पैकेट बंद छाछ से गाढ़ी और स्वाद वाली होती है। अब तो गांव के घरों में ज़्यादातर लोग पैसे के बदले छाछ खरीदने लगे हैं। पहले लोग अनाज के बदले ही छाछ खरीदते थे। वह तराजू के पलड़े पर पहले खाली बर्तन रखकर उसका वजन का अनुमान छोटे छोटे पत्थरों से लगा लेती, फिर उसमें छाछ भरती और दूसरी तरफ के अनाज के बराबर तौल कर दे देती। वह छाछ तौलने के लिए कोई बाट का प्रयोग नहीं करती। अमित को यह बात मालूम है कि लोग उसकी छाछ खरीदने के लिए क्यों व्याकुल रहते हैं। वह मीठी वाड़ी में बातें जो करती है, घर परिवार और रिश्तेदार की तरह सबका हाल चाल भी पूछा करती है। यदि किसी घर में कोई बीमार होता तो वह उसे देखने जरूर जाती और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करती। वह अपनी छाछ में थोड़ा मक्खन भी डाल देती ताकि मक्खन युक्त छाछ स्वाद में अच्छा तो लगे ही, देखने में भी अच्छा लगे। अमित यह बात बार बार सोचता है कि ग्वालिन अम्मा उसे हर रोज एक गिलास छाछ मुफ्त में आखिर क्यों दे जाती है। अब वह बड़ा हो गया है और 7वीं कक्षा में पढ़ने लगा है। वह यह बात एक दिन अपनी माँ से जरूर पूछेगा। उसकी माँ बताती है कि पहले यह ग्वालिन अपनी छाछ चाहे कोई भी अनाज हो, महंगा या सस्ता, सभी से बराबर ही तौल कर देती रही है। चाहे गेहूँ हो या चावल, चना हो या मटर, अरहर हो या मसूर या फिर टूटे चावल ही क्यों न हो, सभी से वह अपनी छाछ बराबर ही तौल कर देती है। आखिर छाछ बेचने का यह कैसा भाव। कभी कभी अमित को ग्वालिन अम्मा के तन पर पैबंद लगी फटी पुरानी साड़ी और फटी एड़ियाँ देखकर उनकी गरीबी का एहसास हो आता है। वह सोचने लगता उनके भारी बोझ लेकर सुबह सुबह छाछ बेचने के कठिन काम के बारे में। अमित के मन में ग्वालिन अम्मा के हाव भाव परखने के बाद यह बात बैठ गई कि यह जो उसे एक गिलास छाछ मुफ्त में देती है, इसमें इनका स्वार्थ छिपा है। क्योंकि कई बार उसने अपनी माँ से उन्हें धीरे धीरे फुसफुसा कर बातें करते हुए देखा है। शायद वह उसकी माँ से उधार में कुछ रुपए पैसे लिया करती होगी, फिर वह इसीलिए तो उसे ऊपरी प्यार दिखाकर एक गिलास छाछ मुफ्त में देने के लिए बुलाती है। एक दिन ग्वालिन अम्मा अमित की माँ से देर तक उसी अंदाज में बात कर रही थी, धीरे धीरे, जिसे अमित बिल्कुल नहीं सुन सका। अमित ने सोचा कि शायद वह उसकी माँ से रुपए उधार मांग रही होगी। जब वह छाछ देकर चली गई तो अमित ने अपनी माँ से कह ही दिया, माँ, यह ग्वालिन अम्मा बहुत ही चालाक है। मुझे एक गिलास छाछ मुफ्त में क्या दे देती है कि तुमसे उधार में बार बार रुपए पैसे मांगने लग गई। तुम इन्हें एक पाई भी उधार मत देना, वरना यह चुकता नहीं कर पाएगी और मैं भी इनसे अब मुफ्त में गिलास भर छाछ कभी नहीं लूँगा। अमित के मुंह से यह सुनकर उसकी माँ बोली, बेटे, मुझे तुम्हारी बेसिर पैर की यह बात समझ में नहीं आई। तुम किस उधार के रुपए पैसे की बात कर रहे हो? वही जो ग्वालिन अम्मा तुमसे धीरे धीरे बातें
कर रही थी और अपनी पैबंद लगी साड़ी की ओर इशारा करती हुई कुछ रुपए उधार मांग रही थी। अमित ने कहा। माँ बोली, बेटे तुम्हारी सोच गलत है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वह ग्वालिन बहुत अच्छी है। वह धीरे धीरे फुसफुसा कर बातें करती, अपनी पैबंद लगी साड़ी की ओर इशारा करती मुझसे रुपए पैसे नहीं मांग रही थी। वह तो मुझे यह बता रही थी कि उसने अपनी गाढ़ी कमाई से बैंक में पूरे 3 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। उसका पति 4-5 साल पहले ईश्वर को प्यारा हो गया था। तब से वह कठिन परिश्रम करके पैबंद लगी साड़ी पहनकर अपनी इकलौती पुत्री को पढ़ाने लिखाने और भविष्य में उसके विवाह के लिए रुपए जमा करने में लगी हुई है। माँ के बताने पर अमित को यह बात समझ में आ गई कि ग्वालिन अम्मा बार बार अपनी पैबंद लगी साड़ी की ओर इशारा करके क्या बातें फुसफुसाती हुई कर रही थी। वह ग्वालिन अम्मा की गरीबी और कठिन परिश्रम करके लंबी धनराशि इकट्ठी कर लेने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने बताया कि यह ग्वालिन बहुत ही ईमानदार है। यह हमेशा मक्खन मिला गाढ़ी छाछ ही बेचा करती है। छाछ बेचने में यह बहुत समय तक अपनी पुरानी परंपरा को ही निभाती रही। चाहे अमीर हो या गरीब, यदि वह अनाज के बदले छाछ ले रहा होता तो सभी को वह किसी भी अनाज से हमेशा बराबर तौल कर ही अपनी छाछ देती थी। यह परंपरा पुराने ज़माने से चली आ रही थी कि अनाज से खरीदने पर छाछ बराबर ही तौला जाता था। हम लोगों ने इसे समझाया कि अब आधुनिक समय आ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब तुम्हारी बढ़िया स्वाद वाली छाछ का भी अच्छा भाव हो गया है। अलग अलग अनाजों का अलग अलग मूल्य है। अपनी बढ़िया छाछ को सभी अनाज से बराबर तौल कर बेचने से तुम नुकसान उठा रही हो। इस तरह से ग्राहक सस्ते अनाजों से ही छाछ लेने लगेंगे। पर यह थी कि पुरानी परंपरा से ही अपनी अच्छी गुणवत्ता वाली छाछ बेचने की जिद पर अड़ी हुई थी। बहुत दिनों बाद आखिर जब हमारी बात ग्वालिन को समझ में आ गई, तब यह अनाज के बदले छाछ खरीदने वाले ग्राहक को उसके अनाज का मूल्य रुपयों में बदलकर छाछ को 250 मिलीलीटर के मापक से देने लग गई है। तब से इसकी कमाई पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। इसने अब बैंक में अपने नाम एक खाता भी खुलवा लिया है। अब अपनी बेटी को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने का सपना जो उसे पूरा करना है। अमित को उसकी माँ ने ग्वालिन अम्मा के बारे में एक और बात बताई। वह अमित को क्यों इतना प्यार करती है, इसका एक कारण है। घटना तब की है जब तुम 2-2.5 साल के थे। बहुत मुश्किल से खड़े होकर चल पाते थे। 2-4 कदम चले नहीं कि लड़खड़ा कर गिर जाते थे। सच बात तो यह है कि अभी तुम चलना सीख रहे थे। तब गांव में मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाले मकान होते थे। घरों में फर्श भी कच्चा होता था, जिसकी हर 1-2 दिन बाद गाय के गोबर से लिपाई होती थी। मेरे घर के बाहर अहाता हुआ करता था, जिसमें एक तरफ हरी सब्जियां उगाई जाती थीं तो दूसरी तरफ एक फूस की झोपड़ी थी। झोपड़ी के ऊपर भी लौकी, तोरई और करेले आदि सब्जियों की बेलें चढ़कर फैली होती थीं। तब इस पद्धति से उगाई जाने वाली ताज़ी सब्जियां हर घरों में उपलब्ध हुआ करती थीं। उस झोपड़ी में एक गाय, उसका बछड़ा और 2 बैल बांधे जाते थे। तब शुद्ध दूध ज़्यादातर घरों में आसानी से उपलब्ध था। अब तो पशुओं को पालने के लिए लोग रुचि ही नहीं रखते। खेतों की जुताई तब के समय में बैलों को हल में जोतकर होती थी। अनाज की पैदावार भी बहुत कम होती थी। आज की तरह ट्रैक्टर हर गांव में नहीं होते थे। तुम घर से बाहर आते में धीरे धीरे चलकर अक्सर ही आ जाया करते थे और कच्चे फर्श पर खेलते थे। अब समय बहुत बदल गया है। गाँव में अब न तो कच्चे मकान रहे और न झोपड़ियाँ ही हैं। सभी मकान कई मंजिलों वाले पक्के हो गए हैं। सब्जियां हो या दूध, सभी लोग दुकानों से खरीदने लगे हैं। एक सुबह जब ग्वालिन सिर पर तराजू में छाछ से भरा मटका लिए मेरे दरवाजे के सामने से गुजर रही थी कि तभी जोरों की आंधी आ गई। तब मेरे दरवाजे के सामने वाले अहाते में एक जामुन का पेड़ हुआ करता था। तुम जामुन के पेड़ के नीचे अपने नन्हे पैरों से तुलबुल तुलबुल चलते हुए घर के बाहर आकर उछल कूद कर रहे थे। आसपास कोई भी नहीं था। इसी बीच आंधी के जोर से जामुन के पेड़ की एक टहनी टूटकर नीचे गिर गई। संयोग की बात यह कि तुम्हारे ऊपर जामुन की पतली टहनियों और घने पत्तों वाला भाग पड़ा। तुम उसमें बिल्कुल ढक गए। तुम्हारी रोड़ाई पत्तों की आड़ में गुम हो गई। तुम्हारे ऊपर जामुन के पेड़ से टहनी टूटकर गिरते हुए ग्वालिन ने देख लिया। उन्होंने तुरंत ही अपनी छाछ का मटका अपने सिर से उतारा और लपक कर तुम्हारे ऊपर से उस टहनी को हटाया।
तुम्हें चोट तो लगी ही थी, बुरी तरह चीख भी रहे थे। तुम्हें जल्द ही डॉक्टर के यहाँ पहुँचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यदि घने पत्तों वाली टहनी को बच्चे के ऊपर से तुरंत नहीं हटाया जाता तो दम घुटने से मृत्यु हो सकती थी। फिर तो वह दिन और आज का दिन, वह ग्वालिन तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी है। तुम जब कभी बीमार हो जाती तब वह घंटों आकर तुम्हारे पास बैठी रहती और अपने अनुभवों की पिटारी से कोई घरेलू नुस्खा बताकर हमारा दुख कम करने का प्रयास करती। वह जब भी आती तुम्हारे लिए बिना मोल का एक गिलास छाछ अलग से देने लग गई। आज तुम बड़े अवश्य हो गए हो, पर उसकी नज़रों में अभी वही नन्हे मुन्ने बच्चे हो। तुम स्कूल गए होते हो तभी वह मेरे द्वारा छाछ खरीदने के बाद एक गिलास छाछ तुम्हारे हिस्से का मुफ्त में अलग से देना कभी नहीं भूलती। उसके दिल में तुम्हारे प्रति अभी प्यार दुलार की भावनाएं उमड़ती है। माँ के मुंह से यह घटना सुनकर अमित को अपनी गलत सोच पर बहुत पछतावा हो रहा था। किसी के प्रति गलत भावना कभी नहीं मन में लानी चाहिए। ग्वालिन गरीब है, फटी पुरानी पैबंद लगी साड़ी अवश्य पहनती है, पर उसकी भावनाएं कितनी पवित्र है। एक दूसरे से कितना प्रेम है। वह गांव के सभी लोगों का सम्मान करती है, तभी तो गांव के लोग भी उसको सम्मानित नज़रों से देखते हैं। ठीक ही कहा गया है, सम्मान पाने के लिए सम्मान देना जरूरी होता है। उनकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, इस साल 10वीं की परीक्षा में बैठने वाली है। वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अभी से वह कठिन परिश्रम करके पैसा इकट्ठा कर रही है। उन्होंने छाछ बेचने के अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा। ईमानदारी और परिश्रम से कोई कार्य किया जाए तो जीवन में ऊंचाइयों को छूने का सपना पूरा हो सकता है। अमित यह सब सोच ही रहा था कि उसने देखा ग्वालिन अम्मा रुनुक झुनुक पायल बजाती सामने की गली में आ रही थीं। उसने प्यार भरी आवाज़ में उन्हें पुकारा, ग्वालिन अम्मा मेरे घर छाछ दे आना, ग्वालिन अम्मा मेरे घर आना, छाछ दे जाना। ग्वालिन अम्मा का कलेजा हुलस पड़ा। वह बोली, आई बबुआ जी।